दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं इस वीडियो पर। ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर है, लेकिन काफ़ी लोग की डिमांड थी कि इस पर आप वॉइस ओवर करके बताओ किस तरीके से केराटिन ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी क्रीम यूज़ करना है, किस तरीके से इस ट्यूटोरियल को करना है। तो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन है वो है हेयर वॉश। जी हाँ दोस्तों, आपको क्लेरिफाइंग शैम्पू से बालों को क्लीन करना है। दोस्तों आप कोई भी ट्रीटमेंट करो, रिबॉन्डिंग करो या केराटिन करो, आपको बालों को धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्लेरिफाइंग शैम्पू से धोना है। अगर आपके पास क्लेरिफाइंग शैम्पू नहीं है तो आपके पास जो भी शैम्पू उससे आपको बालों को क्लीन करना है। लेकिन क्लेरिफाइंग शैम्पू करता क्या है दोस्तों, आपके हेयर के क्यूटिकल्स को ओपन कर देता है, जिसे हम जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले आगे वो अच्छे से पेनिट्रेट हो सकेगा। तो यहाँ पर आपको 2 बार बालों को वॉश करना है, एक बार नहीं 2 बार। 2 बार किस तरीके से यूज़ करना है, सबसे पहली बार आपको शैम्पू करना है अपने बालों पर और उसे 5 मिनट तक लगाए रखना है, और उसके बाद अगेन आपको शैम्पू लेना है और उसे 5 मिनट तक लगाए रखना है और उसके बाद वॉश करना है। इस तरीके से आपको 2 बार हेयर वॉश करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई आपको कूल पर करना है, हीट पर नहीं, वरना आपके हेयर के क्यूटिकल्स ओपन जो हुए वो क्लोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से बालों को ड्राई करना है। बाल प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए उसके बाद आपको केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम लेना है, जो हम सेकंड एप्लीकेशन कहते हैं। उसे आपको एक बाउल में थोड़ी सी अमाउंट में निकाल लेना है और क्रीम को छोटे छोटे सेक्शन में लेकर पीछे की ओर से लगाना स्टार्ट करना है। ये क्रीम आपके स्केल पर नहीं लगना चाहिए। अगर आपको स्केल पर लगती है क्रीम तो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगा, स्केल्प के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन होगा, जलन होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने यूज़ की है पर्सनली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्केल्प से बचाते हुए लगाना है, छोटे छोटे सेक्शन में लेकर लगाना है और ज़्यादा नहीं लगाना प्रोडक्ट को। अगर बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, आपकी स्केल्प में पेनिट्रेट होने लगेगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कम अमाउंट में लगाना है और पूरे बालों पर छोटे छोटे सेक्शन पर ही लगाना है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर हम कुछ इस तरीके से करली बालों पर लगा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हार्ड करली बाल है, तो इन बालों पर हम केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम जो सेकंड एप्लीकेशन कहते हैं उसे लगा रहे हैं। आप किसी भी कंपनी की केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम ले सकते हो। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो ये है एप्पल की केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, देख लेना आप सर्च करके। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही क्रीम यूज़ करना है। मार्केट में बहुत सारी क्रीम आती है केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम, आप कोई भी बजट में आपको लगती हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सबके रिज़ल्ट अलग अलग होते हैं, जैसा आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है अमेज़न की तरफ से। जो हमने क्रीम यूज़ की एप्पल केराटिन ट्रीटमेंट, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कौन सी क्रीम यूज़ करें, इसीलिए हमें बताना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारे बालों पर एक क्रीम लगना ही है दोस्तों, अच्छे से पूरे बालों पर लगाना है और ज़्यादा अमाउंट पर नहीं लगाना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। जब ये पूरी बालों पर लग जाए अच्छे से, उसके बाद दोस्तों क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम पूरे बालों पर लग चुकी है, जिसे हम सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसको कब तक लगाए रखना है। आप शावर कैप पहनकर रख सकते हो, कम से कम 30 मिनट तक इसे लगाए रखना है। और उसके बाद दोस्तों आपको हेयर वॉश नहीं करना है, डायरेक्ट हीट पर रखकर ब्लो ड्राई करना है। जी हाँ दोस्तों, जो क्रीम लगी है इसको बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल अच्छे से ब्लो ड्राई का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। जब ये पूरी तरीके से बाल ड्राई हो जाए उसके बाद के एप्लीकेशन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बने रहना इस वीडियो पर एंड तक। तो दोस्तों पूरी तरीके से हमने बालों को ड्राई कर दिया है। बाल जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तब हमारा तीसरा एप्लीकेशन होगा वो है हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, आपको हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। बिल्कुल बारीकी से यूज़ करना है, छोटे छोटे सेक्शन लेना है और स्ट्रेट करना है। बात करेंगे दोस्तों टेम्परेचर की, तो 220 का टेम्परेचर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका हाई टेम्परेचर नहीं होगा स्ट्रेटनर में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। दोस्तों कब कब आपको रिजल्ट
नहीं मिलेगा जब आपका टेम्परेचर कम होगा या अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन आप बड़े बड़े सेक्शन लेकर स्ट्रेट करोगे जल्दी में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बोरिंग सेक्शन है, बहुत टाइम लगता है स्ट्रेट करने में, तो आप बोर हो जाओगे और फटाफट से बड़े बड़े सेक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे और सोचोगे आपको बाल स्ट्रेट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल बारीकी से स्ट्रेट करना है और हाई टेम्परेचर पर ही स्ट्रेट करना है, तभी आपको 100 का रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं आपको पहले ही बता दूं, काफ़ी लोग कमेंट्स करते कि हमने स्ट्रेटनिंग की, रिबॉन्डिंग की, केराटिन की, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसका यही बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने अच्छा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया या बड़े बड़े सेक्शन पर लेकर उन्होंने काम किया है, इसलिए उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों ये पूरे बालों पर लग जाएगी स्ट्रेटनर, उसके बाद की एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आगे क्या करना है। दोस्तों कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हेयर वॉश करवा देते हैं, लेकिन मैंने 24 घंटे बाद हेयर वॉश किया। जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ कि 24 घंटे हो चुके, अभी तक हमने हेयर वॉश नहीं किया। हमने बालों को ढक करके रखा था ताकि ये खड़े खड़े ख़राब ना लगे, और अब 24 घंटे हो चुके तो हम हेयर को वॉश कर रहे हैं शैम्पू से। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर का ही यूज़ करना है। अगर आपका सल्फेट होगा शैम्पू में तो आपकी जो केराटिन है वो जल्दी से रिमूव हो जाएगी। तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर का यूज़ करना है रेगुलर बेसिस पे। एक दिन छोड़ के आपको शैम्पू कंडीशनर करना है। बाल धोने के बाद ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इन बालों पर हम आर्गन ऑयल लगाएंगे और बालों में स्टाइल देंगे, और आप देख लेना किस तरीके से बिफोर आफ्टर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इस केराटिन ट्रीटमेंट को कब कब यूज़ करना है। आप 2 से 3 मंथ में इस केराटिन ट्रीटमेंट को रिपीट कर सकते हो। दोस्तों इसके रिजल्ट केराटिन के बहुत ही अच्छे लगे मुझे। अगर आप रिबॉन्डिंग के कंपेरिजन की बात करोगे तो केराटिन बहुत ही बेस्ट रहती है, क्योंकि इससे हमारे बाल ड्राई डैमेज नहीं होते, हेयर फॉल भी बहुत ही कम होता है और बाल आर्टिफिशियल नहीं लगते, बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट लगता है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो स्किन पर ये बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज करली हेयर है। इन बालों पर हमने जो केराटिन ट्रीटमेंट करी काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट मिला, जिससे आपको लास्ट में बताया जाएगा किस तरीके से आपको रिजल्ट लगा, वो जरूर बताना। तो अभी काफ़ी तक करली बाल है, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट करने के बाद बाल बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। जिससे आप स्किन पर देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो चुके, बालों में से फ्रिजनेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है और बाल काफ़ी सिल्कियर दिखाई दे रहे और बाल डैमेज भी नहीं हुए। तो ये केराटिन ट्रीटमेंट का आपको रिजल्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।
आपको केराटिन ट्रीटमेंट पसंद है या रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट पसंद है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।